कुछ दिन पहले मैंने रेडिट पर एक क्वेश्चन पढ़ा, वाई सो मच हेट अगेंस्ट बिहारीज। बिहारियों के प्रति इतनी नफरत क्यों? इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जिस इंसान ने यह क्वेश्चन पूछा उसने यह सिर्फ पंजाब के लोगों से पूछा, पर यह बात हम सब जानते हैं कि यह हेट सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। पूरे भारत में बिहारी लोगों को नीचा नजरों से देखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले बिहारी मैग्रेट को तमिलनाडु के अंदर मारा जा रहा था। In 2 to 3 days now that alleged videos of attacks on migrants from Bihar. महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे ही केसेस आते रहते हैं। दिल्ली के अंदर तो इनफैक्ट बिहारी शब्द को एक गाली की तरह यूज किया जाता है। विकिपीडिया पर पूरा एक पेज है एंटी बिहारी सेंटीमेंट को लेके, तो क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आता है कि अपने ही देश के लोगों से इतनी नफरत क्यों? बिहार के लोग प्राउड होते हैं अपने स्टेटस को लेकर, अपनी हिस्ट्री को लेकर, और जब भी कहीं पर यह बात आती है कि बिहार इतना पीछे क्यों है, तो लोग बड़ा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। यह कहने लगते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस भी तो बिहार से निकलते हैं। लोग आपको बिहार की हिस्ट्री बताने लगते हैं कि बौद्ध गया में आकर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, अशोक और चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य बना, उसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी। यानी आज का पटना सिखों के 10वें गुरु सिंह वह भी पटना में पैदा हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वह भी यहीं पर है। ऐसे ही काफी सारी बातें हैं और हिस्ट्री है जिसकी वजह से एक बिहारी इंसान को काफी प्राउड महसूस करता है। बट प्रॉब्लम भी तो यही है, यह सारी बातें बस हिस्ट्री की है। आज का बिहार कम्प्लीटली डिफरेंट है। लिटरेसी रेट बिहार का पूरे इंडिया में सबसे, फर्टिलिटी रेट 3.0 यह भी सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपने बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेन को देखा है तो इस प्रॉब्लम का आइडिया होगा। सबसे ज्यादा गरीबी किसी स्टेट के अंदर है तो वो भी बिहार में ही है। ऐसे ही और पैरामीटर्स हैं जिसमें बिहार सबसे नीचे आता है, और एक जो यह बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से निकलते, तो यह काफी प्राउड होने वाली बात। लेकिन प्राउड होने वाला है क्या? इसका मतलब बस यही हुआ कि सरकार ने अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगवाई नहीं है, तभी तो लोग प्राइवेट नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ताकि कोई रोजगार मिल पाए। कोई सरकार की सेवा नहीं करना चाहता, लोग अपनी सेवा करना चाहते हैं। गरीबी से निकलने का एक ही तरीका है सरकारी जॉब, और यह सरकारी नौकरी का फैसनेट इतना ज्यादा है कि जो इंसान गरीब है वह भी अपने बच्चे को पैसे देके ट्यूशन के अंदर जबरदस्ती भेज देता है। अगर गलती से उस बच्चे का पेपर नहीं निकला तो अपने घर वालों की गालियां सुनो, समाज की गालियां सुनो। पेपर तो निकलता नहीं है लेकिन ये जरूर निकल जाती है, और फिर यही इंसान क्या करे, मजबूरी में शहर आना पड़ता है और काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सरकारी जॉब मिल गई तो आईएएस ऑफिसर को 1 से 2 करोड़ के बीच में दहेज में, आईएआरएस को 50 से 80। इसी तरीके से आप लिस्ट देख सकते हैं, और बिलीव मी यह तो बहुत ही कम रेट दिखाया गया है। आज की डेट में इससे ज्यादा ही पैसा मिलता है। अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं निकली तो फिर आपको इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना पड़ेगा। कई घर वाले अपने बच्चों को इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए करवाते हैं ताकि मोटा दहेज मिल पाए। दहेज को एक प्रथा बोलते हैं जिसका मतलब रीति या रिवाज होता है, यानी कि एक बाप अपनी बेटी भी दे और उसके बाद पैसे भी। इससे बड़ा स्कैम 21वीं सेंचुरी में और क्या हो सकता है? यह तो एक सोशल प्रॉब्लम है। ऐसे ही कई और सोशल प्रॉब्लम है, फिर भी गवर्नमेंट की भी अच्छी पॉलिसीज नहीं है, जिनकी वजह से कोई इकोनॉमिक चेंज आ नहीं पा रहे, और जो गरीब इंसान है वह गरीब का गरीब ही रह जा रहा है। अब मजबूरी में इंसान माइग्रेट करता है, पर अगर आप देखो तो कोई इंसान माइग्रेट करता क्यों? अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे पैसे, पर प्रॉब्लम यह है कि यही लोग जब वापस जाते हैं तो कास्ट या फिर ऊपर के वोट डालते हैं। आज भी बिहार के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान और जातिवाद के ऊपर बात होती है।